हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सेंट्रल वैल्यू है या एवरेज है जो पूरे स्टैटिस्टिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वो सारे मेथड्स आते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, जिसके द्वारा हम एवरेज निकालते हैं। अगर क्लार्क की डेफिनेशन को देखें तो एवरेज जो है एक ऐसा फिगर है जो पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। एवरेज निकालने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? पहला, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एवरेज के एक वैल्यू से हम पूरे ग्रुप के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम किसी क्लास का एवरेज मार्क्स पूछेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्लास पढ़ने में कैसा है, ऑन एवरेज बच्चे उस क्लास के पढ़ने में कैसे हैं। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो उसका बेसिस होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल जो सेंट्रल वैल्यू होता है वो। जैसे अगर सरकार को पिछड़े ज़िलों में किसी राज्य के पॉलिसी बनाना है तो वो पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम के बेसिस पर जो सबसे पिछड़े हुए ज़िले होंगे उसके लिए वो पॉलिसी बनाएगी। तीसरा है कंपैरिजन। अगर आप दो राज्यों, दो जिलों या दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आप एवरेज मार्क्स अगर निकालते हैं किसी क्लास के बच्चों का डिफरेंट सब्जेक्ट का, और उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम एवरेज मार्क है तो उस पर अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंगल वैल्यू फॉर ऑल, यानी ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है जो सबके बारे में ओवरऑल आइडिया दे देता है पूरे ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज जिसमें आता है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज जिसमें आता है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। पार्टीशन वैल्यू का मतलब परसेंटाइल, डिसाइल ये सब आता है, क्वार्टाइल। मैथमेटिकल एवरेज में सीरीज़ को अरेंज करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पोजिशनल एवरेज इसका नाम में ही पोजीशन है, यानी आपको सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप फर्दर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज में इसका क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट मेथड जो होता है वो एक्स बार, जो कि यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है, उसके बाद है समेसन एक्स बाई एन, यानी एक्स जो है मार्क्स हो सकता है, इनकम हो सकता है, सबका टोटल करने के बाद हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला तीन ही है मीन के, उसी को थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा चेंज करके हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। हमें 9 फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट मेथड, जिसमें क्या होता है कि हम ए का मतलब यहाँ के एज्यूम मीन, यानी जो भी एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसमें से किसी एक को हम मान लेते हैं कि यही मीन है, ठीक है, प्लस समेसन डी एक्स बाई एन। यहाँ डी एक्स क्या है? डी एक्स का मतलब होता है डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज या वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। देखिए यहाँ लिखा है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी जो भी एज्यूम्ड मीन है उससे जितने भी एक्स के वैल्यूज हैं उसको हम माइनस करते हैं, उसके बाद उसको सम करने के बाद एन से यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये मोर और लेस शॉर्टकट मेथड जैसा ही होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। इसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए यानी एज्यूम मीन प्लस समेसन डी डैश एक्स। डी डैश एक्स क्या है? डी डैश एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। सी यहाँ है कॉमन फैक्टर। मान लीजिए कि आपने एज्यूम मीन से जब घटाया वैल्यूज़ को तो वो 5, 10, 15 ऐसे करके आ रहे हैं। सब में कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो और छोटा हो जाएगा वैल्यू, और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए डी एक्स क्या होता है? एक्स माइनस ए, जबकि डी डैश एक्स क्या होता है? एक्स माइनस ए, यानी डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई सी यानी कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप डी डैश एक्स में सी को डिवाइड करते हैं और फॉर्मूला में जो है आप सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए
प्लस समेसन डी डैश एक्स बाई एन इंटू सी यानी कॉमन फैक्टर। अब नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज, इसके बारे में पहले से भी यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। जिसको सीरीज़ का क्लियर नहीं है डिस्क्रीट सीरीज किसको कहते हैं या इंडिविजुअल सीरीज किसको कहते हैं। इसमें डायरेक्ट मेथड में देखिए बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज की तरह है। नया टर्म क्या आ गया है, एफ, यानी एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। यानी पिछले बार वाले मेथड में आपने देखा कि एक्स बार इक्वल टू क्या था, समेसन एक्स बाई एन था। अब ये क्या हो गया, समेसन एफ इंटू एक्स बाई एन हो गया। और यहाँ पर एन का मतलब वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो था, अब क्या हो गया समेसन एफ, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी जितनी बार वो वैल्यू रिपीट हुआ है, सारे वैल्यूज जितनी बार रिपीट हुए हैं उनका हम सम टोटल करते हैं तो वो एन आ जाता है। शॉर्टकट मेथड में भी पिछला फॉर्मूला आप देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन डी एक्स बाई एन था, यहाँ पर एफ डी एक्स बाई एन हो गया। बस यही डिफरेंस है, जहाँ जहाँ डी एक्स या एक्स अकेला था वहाँ हमने एफ को साथ में लगा दिया। यहाँ डी एक्स का मतलब पिछले बार की तरह ही एक्स माइनस ए है। स्टेप डिवीजन मेथड में भी बस एक ही चेंज है इंडिविजुअल सीरीज की तुलना में, वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स, पहले जो समेसन डी डैश एक्स था अब एफ डी डैश एक्स है, बाई एन इंटू सी, सी का मतलब कॉमन फैक्टर। अब कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में यहाँ देखिए पहले अब आप देख रहे थे एक्स था, यहाँ पे एम आ गया। आप कंटिन्यूअस सीरीज में जानते हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज होता है, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10 है, तो आपको कोई एक वैल्यू लेना है उसका रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का, तो हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ m जो है वो मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी n तो समेसन f है ही है, m जो है यहाँ पे मिड वैल्यू है। यानी जहाँ पर अब तक आपने देखा डिस्क्रीट सीरीज में कि समेसन एफ एक्स बाई एन था, अब समेसन f इंटू एम बाई एन हो जाएगा, यानी x को हमने m से यानी मिड वैल्यू से रिप्लेस किया। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a, देखिए बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह है, बस क्या चेंज है, जहाँ dx था वहाँ dm हो गया, यानी डेविएशन ऑफ मिड वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेसन एफ डी एम बाई एन, हेयर dm इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस a। पिछले फॉर्मूला में क्या था, dx था, x माइनस a था। स्टेप डिवीजन मेथड भी सब कुछ सेम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज की तरह, बस डी डैश एक्स के जगह डी डैश एम हो जाएगा। अब देखिए वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, मीन जो होता है वो समेसन डब्ल्यू एक्स बाई समेसन डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब यहाँ वेट्स है, यानी कुछ आइटम्स को ज़्यादा वेटेज मिलता है, किसी को कम मिलता है, उसके हिसाब से वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। मीडियन, मीडियन देखिए पोजिशनल एवरेज है, और जब हम सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो मीडियन वो बीच का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो पूरे सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ आइटम, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी वही होता है, साइज ऑफ n प्लस 1, यानी n अगर 10 है तो 10 प्लस 1 11 बाई 2 वो आइटम हो जाता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, जो सिंपल फ्रिक्वेंसीज दिए होते हैं उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज के बारे में मैंने इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें बताया है। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है हमको डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में, कि फ्रिक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर n प्लस 1 बाई टूथ आइटम जिस CF के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको हम मीडियन मान लेते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, L1 यानी लोअर लिमिट प्लस n बाई 2, यानी जो भी नंबर ऑफ वैल्यू, देखिए इंडिविजुअल डिस्क्रीट में n प्लस 1 बाई 2 था, लेकिन कंटिन्यूअस में n बाई 2 होता है। ठीक है, माइनस CF, यानी CF किसका, प्रीवियस क्लास का, यानी जो प्रेजेंट मीडियन क्लास हमने सेलेक्ट किया उसका जो प्रीवियस क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे, इंटू आई का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए इसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो सकते हैं, इसलिए आपको किसका इंटरवल लेना है, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट हुआ है n बाई 2 के बेसिस पर, उस मीडियन क्लास का इंटरवल आप लेते हैं। और फ्रिक्वेंसी किसका रहेगा,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपको ध्यान रखना है। यानी L1 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, I इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास है। जैसे मान लीजिए 10 to 20 अगर मीडियन क्लास आया तो कितने का इंटरवल है, 10, तो I हो जाएगा 10। और फ्रीक्वेंसी भी किसका है, उस पर्टिकुलर मीडियन क्लास का ही है। लेकिन जो CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो मीडियन क्लास के जस्ट एक पहले वाला जो क्लास होगा, जैसे मान लीजिए 10 to 20 है, तो 0 to 10 वाला जो क्लास है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो इसमें लिखा जाएगा। और पार्टीशन वैल्यूज में फिर क्वार्टाइल आता है, डिसाइल आता है, परसेंटाइल आता है। क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर से बना है यानी 4, डिसाइल मतलब 10, परसेंटाइल मतलब 100। लास्ट में जो है आता है मोड। मोड जो टर्म है उसका मतलब होता है वोग, फैशन, ठीक है। यानी जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है उसी को हम मोड कहते हैं। ये ला मोड सब से बना है फ्रेंच के, इसको वॉग या फैशन कहते हैं। इसका दो मेथड होता है, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में आप सिंपली देखते हैं जिसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है उसी को आप मान लेते हैं कि मोड है। और ग्रुपिंग मेथड में आप दो टेबल्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप करते हैं। कंटिन्यूस इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू L यानी लोअर लिमिट प्लस F1 यानी जो मॉडल क्लास है, जो क्लास आप सिलेक्ट किए हैं उसका फ्रिक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास के एक क्लास पहले का फ्रिक्वेंसी, इनटू H जो उसका कॉमन फैक्टर है, मॉडल क्लास का जो इंटरवल है वो आया, 2F1 यानी जो प्रेजेंट क्लास मॉडल क्लास है उसका फ्रिक्वेंसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस F0 यानी मॉडल क्लास के प्रीवियस क्लास का फ्रिक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास, उसके बाद जो क्लास आ रहा है उसका फ्रिक्वेंसी। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराना था, समझाना था। न्यूमेरिकल इसमें हमने नहीं बताया, बस आपको फॉर्मूला की क्लैरिटी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखने के लिए थैंक यू।